दोस्तों 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले समुद्री तूफानों और ज़लज़लों की वजह से इसकी मईशत तकरीबन तबाह होकर रह गई थी और लाखों लोगों की इस कुदरती आफत में जान भी चली गई। एक मारूफ टीवी रिपोर्ट के मुताबिक ये वो वक्त था जब जापान अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से हटाकर एक नई करेंसी सामने लाना चाहता था, जिस मकसद के लिए जापान के सदर ने चीन के अहम तरीन दौरे भी किए। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एशिया के ममालिक अमेरिकी करेंसी डॉलर के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे, जिसकी बदौलत अमेरिका की मईशत तबाह होकर रह जाती। यानी अमेरिकी मईशत को तबाह करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इसकी करेंसी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से हटा दिया जाए, और इस काम में जापान बढ़ चढ़कर काविशों में मसरूफ था। लिहाजा अमेरिका ने इस सूरत हाल को देखते हुए जापान को एक खुफिया पैगाम जारी करवाया कि अपनी मईशत को हमारी पॉलिसियों के हवाले कर दो, वरना हम तुम पर समुद्री तूफानों और ज़लज़लों से हमला कर देंगे। दोस्तों जाहिर है जापान को भी ये एक धमकी ही महसूस हुई और उन्होंने भी सोचा कि किस तरह भला समुद्री तूफानों और ज़लज़लों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सब तो कुदरती निज़ाम है जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर 11 मार्च 2011 को दुनिया ने देखा कि समंदर की बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें जापान के शहरों पर टूट पड़ी। इनकी जमीन ज़लज़लों और आफ्टर शॉक से लरज़ उठी और जापान की मईशत को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या वाकई ही कुदरती मौसमों, समुद्री तूफानों और ज़मीन के ज़लज़लों को इंसान कंट्रोल कर सकता है? और अगर हाँ तो ऐसा कैसे मुमकिन है, और इसके पीछे छुपे खुफिया मकासद आखिर क्या हैं? ये सब बातें जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अमेरिकी रियासत अलास्का से 200 मील के फासले पर ककाना नामी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे पुरस्कार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, जिसे प्रोग्राम नशर करने के लिए नहीं बल्कि 1993 में रब करीम के पैदा करदा कुदरती मौसमों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट को हार्प का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, द यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी यानी डार्पा ने फंड किया है। जहां ये प्रोजेक्ट मौजूद है वो जगह पहले यूएस एयरफोर्स की थी, और अब यहाँ 180 बड़े बड़े एंटीनास मौजूद हैं जो कि 72 फुट ऊंचे हैं, और उन्हें आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है कि ये एक बड़े एंटीने का काम सर अंजाम देते हैं और फिजा में टन के हिसाब से एनर्जी EFL वेव्स की सूरत में भेजते हैं। दोस्तों हार्प के जरिए 36 मिलियन वॉट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को खला में भेजा जाता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है जितनी 72,000 रेडियो स्टेशंस की टोटल एनर्जी हो सकती है अगर वो मिलकर एक साथ काम करें। यानी कि 36 लाख वॉट एनर्जी फिजा में एक साथ हार्प प्रोजेक्ट की मदद से भेजी जाती है, जिसका टारगेट फिजा में मौजूद एक खास जगह यानी आयोनोस्फेयर होती है। अमेरिकन मिलिट्री के मुताबिक हार्प को आयोनोस्फेयर के बिहेवियर और इससे क्या क्या हो सकता है को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। मगर दर हकीकत हार्प फिजा में इतनी ज्यादा एनर्जी भेजकर इसे गर्म करता जा रहा है, जो कि मौसम में तब्दीली का बायस बन रहा है। दोस्तों दर हकीकत इस प्रोजेक्ट को कुदरती मौसमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ताकि इंसान खुदा ताला के बनाए हुए कुदरती निजाम पर कंट्रोल हासिल करके इसे अपने मकासद के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर सके। जहाँ चाहे बारिशें बरसा सके और जहाँ चाहे तूफान और ज़लज़लों की बारिश कर दे, हत्ता के पत्थरों की भी बारिश कर दे। जहाँ चाहे दर्जा हरारत आग की हद तक बढ़ा दे और जहाँ चाहे दर्जा हरारत को मुंजमद हद तक जमा दे। दोस्तों इसको बनाने के पीछे आखिर क्या छुपे अज़ाइम हो सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक हदीस पर गौर करना होगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दज्जाल के हुक्म पर बारिशें नाजिल होंगी। वो जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। वो कहर डालने पर कादिर होगा, जमीन इसके हुक्म पर अपने खजाने बाहर निकाल देगी। दोस्तों अगर हम इस हदीस मुबारक पर गौर करें तो दज्जाली निज़ाम की एक खुसूसियत ये भी बयान की गई है कि वो सब्जा उगाने और कहर देने पर कादिर होगा। मतलब इसी के हुक्म पर बारिशें बरसेंगी और खुश्क साली होगी। गर्ज ये कि वो खुदाई मौसमों पर कुदरत रखेगा और इसी की बदौलत वो लोगों को गुमराही की तरफ धकेलेगा। लिहाजा दोस्तों ये साफ हो जाता है कि हार्प नामी ये प्रोजेक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसे आलमी खुफिया ताकतों की जानिब से दज्जाली निज़ाम की राह को हमवार करने के लिए तख्लीक किया गया है, और ये इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हार्प काम कैसे करता है? दोस्तों जमीन से 80,000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद कुदरती तह आयोनोस्फेयर मौजूद है, जो कि हमारी जमीन के गिर्द कुतुबैन पर असर अंदाज होती है और इसी की बदौलत मौसम जन्म लेते हैं। अगर इस तह में कुछ तगय्युरात पैदा हों या कुछ गड़बड़ कर दी जाए तो जमीन पर मौसमी शिद्दत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों जमीन की 6 हवाई तहें, समंदर, हवा, खला, इन सब चीजों को आयोनोस्फेयर की तह कंट्रोल करती है। अगर इस तह की प्रोटेक्शन मौजूद ना हो तो हमारी जमीन कुछ सेकंड्स में जलकर खाकस्तर हो जाएगी। लिहाजा इस तह का इल्म होने पर अमेरिकी साइंसदानों ने इसे कंट्रोल करने के लिए हार्प जैसा मंसूबा तश्कील दिया, जिसके जरिए 3.5 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लहरों को आयोनोस्फेयर की बलाई तह तक भेजा गया।
और इनसे टकराने पर इन लहरों ने आयनोस्फीयर की तह में छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, जिसकी बदौलत अमेरिकी साइंसदान इस कुदरती फिजा की तह को एक हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए और इसी की बदौलत शदीद मौसमी तगय्युरात को देखा गया। यानी किसी इलाकों में सर्दी लेट आना शुरू हो गई जबकि गर्मियों का अरसा तवील होना शुरू हो गया। कई सदियों से मौजूद जमे हुए ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए, जिसकी बदौलत समुद्रों की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। लिहाजा सैलाब और सुनामी जन्म ले रहे हैं, जबकि जमीन की तहें भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। दोस्तों, जब अमेरिकी अवाम को इन मौसमी तगय्युरात का शऊर आया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके नतीजे में मजबूरन 2013 में हार्प नामी इस प्रोजेक्ट को एलानिया तौर पर बंद कर दिया गया। मगर दर हकीकत इस बात को अकल तस्लीम नहीं करती कि अमेरिकी हुकूमत अपने ही गुलाम अमेरिकियों के कहने पर इतना अहम प्रोजेक्ट और इतना अहम हथियार कैसे बंद कर सकती है, जबकि दर हकीकत इसे खुफिया तरीके से और दुनिया की नजरों से ओझल करके अभी भी इस पर जोरों शोर से काम जारी है, क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजी है जो कि दजाली सल्तनत का एक बहुत अहम हथियार होगा, जिसकी बदौलत मौसमों पर कब्जा मुमकिन होगा। दोस्तों, रब्बे करीम ने हम इंसानों की हिफाजत के लिए जमीन के गिर्द एक और तह, जिसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं, भी बनाई है, जिसका मकसद जमीन पर गिरने वाले करंट और खतरनाक लहरों को जज्ब करना है और जेरे जमीन प्लेटों को तोड़ फोड़ से बचाना भी है। अगर इस कुदरती तह में कुछ गड़बड़ हो तो शदीद ज़लज़ले जन्म ले सकते हैं और इस तह का कंट्रोल भी कुदरती तौर पर आयनोस्फीयर से होता है, क्योंकि आयनोस्फीयर अपनी मकनातीसी ताकत से वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को जकड़े रखती है, जिससे आसमानी बिजली और दूसरी खतरनाक शुआएं जमीन पर नहीं पहुंच पाती। जेरे जमीन लावा भी कंट्रोल में रहते हैं, जबकि हार्प के जरिए जब हाई फ्रिक्वेंसी लहरें फिजा में भेजी जाती हैं तो इसे शदीद गर्म कर देती हैं। लिहाजा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की गिरफ्त आयनोस्फीयर की तह पर कम हो जाती है और इसके बाद मुतलका तह में सिग्नल भेजकर इसमें तगय्युर पैदा किया जा सकता है, जो कि मौसमी बदलाव और जल्जलों का बायस बनता है। जबकि समुद्री लहरों को कंट्रोल करने के लिए हार्प चांद की कशिशी लहरों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि समंदर में मदोजजर का निजाम चांद की कशिशी लहरों की बदौलत मुमकिन होता है। ये लहरें पानी में दाखिल होकर बड़ी लहरें और फिर सुनामी बन सकती हैं। खसूसन 7 और 21 तारीख को चांद की कशिशें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी बदौलत समंदर की बड़ी बड़ी लहरें वकूफ पज़ीर होती हैं। लिहाजा इसी खसूसियत को देखते हुए चांद की कशिशी लहरों में मजीद इलेक्ट्रॉन्स दाखिल करके इन्हें मजीद शदीद किया जाता है, जिससे समंदर की लहरें 500 फुट तक बुलंद करके किसी भी शहर की तरफ मोड़ी जा सकती हैं। इसी तरह सूरज की आने वाली रोशनी में भी शदीद गर्मी और अल्ट्रा वायलेट रेज मौजूद होती हैं, जिन्हें कुदरती तह मेसोस्फीयर साफ करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को कम करके महज 30 या किसी जगह पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देती हैं, जो कि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में महसूस करते हैं। दोस्तों, इस तह का कंट्रोल भी आयनोस्फीयर के पास है। लिहाजा हार्प के जरिए आयनोस्फीयर को खिसकाकर मेसोस्फीयर में तगय्युरात लाए जाते हैं, जिनकी बदौलत शदीद तरीन गर्मी और झुलसा देने वाली खुश्कसाली लाई जा सकती है। इसी तरह एक और कुदरती फिजाई तह बारिशों और हवाओं के निजाम को कंट्रोल करती है, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, और इसे भी आयनोस्फीयर की मदद से तगय्युरात दिलवाए जाते हैं, जिससे तूफानी बारिशें जन्म लेती हैं। दोस्तों, इन सब बातों से यकीनन आपको आयनोस्फीयर नामी कुदरती फिजाई तह की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा कि ये खुदा ताला की बनाई हुई कुदरती नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इसी की बदौलत खला में मौजूद चट्टान और पत्थर जमीन की तरफ नहीं आ सकते और ये इन्हें करीब आने पर जला देती है। इसके अलावा ये तह हमारी आवाज के लेवल को भी बढ़ाती है। अगर ये ना हो तो आपकी आवाज इतनी कम हो जाए कि खुद आप भी अपनी आवाज को ना सुन पाएं। इसके अलावा सैटेलाइट भी इसी तह में काम करते हैं। दोस्तों, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये जिस निजाम की तैयारी की जा रही है, क्या ये दजाली निजाम की तैयारी नहीं है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया था कि लोगों, जब तुम दजाल की आमद की खबर सुनो तो कोशिश करना कि तुम्हारा और इसका सामना ना हो। इस हदीस का मफहूम यकीनन यह है कि जब तक हज़रत ईसा और इमाम मेहदी का ज़हूर ना हो, हमें इस दजाली फितना से दूर रहना होगा, क्योंकि अगर हम खुद पर यकीन करके कि हमारा ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम तजस्सुस के तौर पर इस दजाली फितना को जानने की कोशिश करेंगे, तो ये दजाली फितना पहली नज़र में ही हमें गुमराह करके रख देगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में इसी एजेंडा पर इल्यूमिनाती नामी खुफिया तंजीम मौजूद है, जो कि शैतान की पैरोकार है, और इसका मकसद पूरी दुनिया में एक हुकूमत कायम करना है, यानी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर। और इस मकसद के लिए वो हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि वो अपनी एक आंख की मदद से सब देख रहे हैं। ये आंख दोस्तों दरअसल दजाल की ही आंख है। इन शैतानी पैरोकारों से लड़ने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल पर नजर डालेंगे तो वो पिघलने लगेगा। इसके अलावा जब दजाली फौज शिकस्त खाकर भागेगी तो हर दरख्त अपने पीछे छुपे दजाली फौजी को जाहिर करेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि दजाली फौज की लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद रब्बे करीम अपने हक पर कायम रहने वाले सिपाहियों की भी मदद फरमाएगा। यकीनन दोस्तों, ये इंसान का मुश्किल तरीन इम्तिहान होगा और ये दजाली फितना मुनाफिकीन, मुशरिकीन और हक पर कायम रहने वाले लोगों को अलग अलग कर देगा।
دوستوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حق کو پھیلانے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں، ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں اور اس دجالی فتنہ سے پناہ مانگیں۔ رب کریم کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر صورت اپنے بندوں کی غیبی مدد فرمائے گا اور اس بدترین دجالی فتنہ سے بھی پناہ مانگیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔